तो दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूंगा कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ से क्या चाहता है। ज्यादातर ये देखा गया है हमारी रिसर्च से भी कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ से क्या चाहता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो दोस्तों, मेरा पहला पॉइंट है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहता है। अगर वो कुछ भी क्रिएटिव करने की कोशिश करता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो उस टाइम पे उसकी वाइफ को उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उसको इंकरेज करना चाहिए उस काम के लिए। कई बार क्या होता है कि कोई हस्बैंड अपना सुबह सुबह का मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करता है अपना वेट कम करने के लिए, तो उस टाइम पर उसकी वाइफ उसको ये बोलती है कि ये देखिए, ये अपना वेट कम करेंगे, ये आज तक तो उठा नहीं गया, इस टाइम पे कैसे उठ पाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जिन पे हम अपने पति को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बट अगर हम वहाँ पे उसको इंकरेज करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे कि हाँ तुम जा सकते हो, तुम अपना वेट कम कर सकते हो, तो वो और अच्छे से उस काम को करेगा। तो हमेशा किसी भी वाइफ को, अपने हस्बैंड को हमेशा इंकरेज करना चाहिए किसी नए काम के लिए। सो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि एक हस्बैंड और एक वाइफ को हमेशा दोस्त की तरह रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड अलग सोचता है, वाइफ अलग सोचती है और उनकी सोच नहीं मिलती है, तो वो एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं और उनकी डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर वो एक दूसरे को दोस्त की तरह देखे, दोस्त की तरह सोचे और ये देखे कि पुराने जब मेरे कोई दोस्त था तो उनके साथ में कैसे बिहेव करता था या करती थी, तो उसी तरीके से अगर अपने पार्टनर के साथ में बिहेव किया जाए और हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ दोस्त बनकर रहे, वो एक दूसरे की बात को समझे, एक दूसरे की तकलीफ को समझे, जब एक हस्बैंड और वाइफ दोस्त की तरह रहेंगे और एक दूसरे को समझने लग जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा तीसरा पॉइंट है कि हमेशा एक वाइफ को मैच्योर होकर रहना चाहिए, मैच्योरिटी की तरह बात करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड लेट आया है या कुछ काम में अटक गया है या उसने फोन करना भूल गया है, ऐसी बहुत सी बातें हो सकती है जिनकी वजह से घर में वो लेट आए या खाना खा के आए। तो उस टाइम पे वाइफ को उससे झगड़ना नहीं चाहिए, उसको मैच्योर होकर उससे एक बार बस सिर्फ ये पूछना चाहिए कि क्यों लेट हो गए या क्यों खाना खा के आए या किस वजह से खाना खाया। बस उसके बाद उसको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हस्बैंड कहीं से खाना खा के आता है या कहीं से लेट आता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई आवारागर्दी करके आया है। उसकी कोई मजबूरी होगी, उसकी कोई फैमिली फंक्शन या कोई दोस्त का बर्थडे वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे किसी भी वाइफ को अपने हस्बैंड से ज्यादा पूछताछ नहीं करनी चाहिए, उसके पीछे ज्यादा डिटेक्टिव बन के नहीं रहना चाहिए। तो हमेशा एक वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ समझदारी से मैच्योर होकर बात करनी चाहिए। दोस्तों, मेरा फोर्थ पॉइंट है कि किसी भी वाइफ को अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। पति चाहता है कि जब वो कहीं बाहर से आए, अपने जॉब से आए या कहीं बाहर से आए, तो उसको घर साफ सुथरा मिले, उससे उसको अच्छी फ्रेग्रेंस आए और अपनी वाइफ को भी खुश मिजाज देखे। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड अपने घर पे आता है और आते ही उसकी वाइफ चिक 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 स्टार्ट कर देती है और उसकी वजह से घर में कुछ माहौल ऐसा हो जाता है कि घर में सब कुछ बिखरा हुआ है और घर में एक अशांति सी बनी रहती है। उसकी वजह से पति के मन में, किसी भी पुरुष के मन में एक डर जम जाता है और वो जब अपनी जॉब से रिलीज होता है, जॉब से उसकी छुट्टी होती है, तो उस टाइम पे वो ये सोचता है कि मैं अपने घर जाऊं या कहीं और जाऊं, तो बार बार में उस बात को सोचता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी वाइफ को घर बनाकर रखना चाहिए और घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। जब घर साफ सुथरा होगा तो पति का घर में आने का मन करेगा और वो पत्नी से अच्छी तरीके से बात भी करेगा। और हमेशा पत्नी को साफ सुथरा और अच्छी तरीके से रहना चाहिए, वेल ड्रेस्ड। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो अच्छे अच्छे कपड़े या बहुत महंगे कपड़े पहने, बट एक साफ सुथरी तरीके से रहे और घर में भी अच्छी तरीके से रहे और घर को भी अच्छी तरीके से क्लीन रखे। और जब हस्बैंड घर पे आए तो उसको एक अच्छी स्माइल के साथ उसको स्वागत किया जाए या अच्छी स्माइल के साथ उससे बात की जाए। तो एक हस्बैंड अपनी वाइफ से यही चाहता है कि उनके बीच में ऐसा संबंध बना रहे। सो दोस्तों, मेरा पांचवा पॉइंट, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से चाहता है कि वो उसकी रिस्पेक्ट करे। कई बार क्या होता है कि वाइफ उसकी कंपेयर करती है अपने जीजा से, अपने फूफा से, अपने घर में पता नहीं किस किस से कंपेयर करती है कि मेरे वो अच्छे हैं, उन्होंने ये उसके लिए किया, उन्होंने वो उसके लिए किया और तुमने क्या किया मेरे लिए। तो उस टाइम पे वो उस हीन भावना में चला जाता है और वो चाहता है कि वो अपनी वाइफ से कितनी जल्दी छुटकारा पा ले या कितनी जल्दी वो उससे दूर हो ले।
सो वो उससे कन्नी काटने की सोचता है, उससे बात करने की, उसके कम्युनिकेशन में गैप आना स्टार्ट हो जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश नहीं करता है। बट अगर उसी दूसरी तरीके से एक वाइफ अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करे, हर जगह उसकी सच्ची तारीफ करे, तो हस्बैंड को अच्छा लगता है और उसको लगता है कि मेरी रिस्पेक्ट हो रही है, मेरी वाइफ मेरे को समझती है और मेरे को हर जगह मेरे को अप्रिशिएट भी करती है। तो अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देती है तो उनका रिलेशन बहुत अच्छा बना रहता है। हस्बैंड भी यही चाहता है कि वाइफ की तरफ से उसको रिस्पेक्ट मिले। सो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ बातें हस्बैंड के लिए कि हस्बैंड अपनी वाइफ से क्या चाहता है। आने वाली मेरी वीडियो में रहेगा कि एक वाइफ अपने हस्बैंड से क्या चाहती है और हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए क्या अच्छा करना चाहिए जिससे उनका रिलेशनशिप बना रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और मेरी आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, तो प्लीज उसके लिए वेट करना। सो थैंक यू।